जय जिनेंद्र। आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से सिर्फ जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ ऐसे पहलू जो लोग नहीं जानते हैं उनको सही रूप से बताने के लिए हमने ये प्रयास किया है। जैसे पिछले कुछ दिन में हमने रावण के ऊपर छोटे शॉर्ट्स बना के अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि रावण को सब लोग बुरा ही मानते हैं। लेकिन जैन रामायण पद्म पुराण जी के अंदर जो रावण का चरित्र बताया है उसी को हमने बाहर बताने का प्रयास किया है कि रावण इतना बुरा नहीं था। वो आगे जाके आज 5वें भव के अंदर तीर्थंकर बन के मोक्ष जाने वाला है। वो हमने प्रयास किया है ताकि लोग रावण के बारे में सही वस्तु जान सके। इसी में हमने पहले एक एक रील एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसके अंदर परिग्रह के बारे में बताया था। तो उसमें 24 परिग्रह का बताया था। तो कुछ दो कमेंट आई थी कि भैया जी ये जो परिग्रह के बारे में बताया उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। तो आइए आज अपन जानते हैं परिग्रह के बारे में। परिग्रह 24 भेद बताए हैं। 10 बताए बहिरंग परिग्रह और 14 बताए अंतरंग परिग्रह। 14 अंतरंग परिग्रह कौन से हैं? तो 4 कसाय, 9 कसाय और मिथ्यात्व, ये 14 है अंतरंग परिग्रह। इनको अंतरंग परिग्रह इसलिए कहा क्योंकि ये अपनी आत्मा के अंदर होते हैं, उनको अपन बाहर देख नहीं सकते। और बहिरंग परिग्रह 10 बताए हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड। ये 10 बहिरंग बताए। क्यों? क्योंकि ये सारी वस्तुएं अपने को बाहर दिखती है। अब अपन देखें कि जब भी परिग्रह की बात आती है तो अपनी सबसे पहले दृष्टि अंतरंग परिग्रह पे न जाके बहिरंग परिग्रह के ऊपर ही क्यों जाती है? आप लोग देखते हैं 10 लक्षण आदि के अंदर किसी को पूछोगे कि भाई आपने 10 दिन से क्या नए नियम लिए 10 दिन के लिए, तो बोलेंगे हमने 2 साड़ी के अंदर ही रहेंगे, एक टाइम ही भोजन करेंगे। इस तरह से नियम, यानी ये सारा का सारा बहिरंग परिग्रह के अंदर आता है। अंतरंग परिग्रह की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उसका मेन कारण ये है कि जब तक बहिरंग परिग्रह नहीं जाएगा तब तक अपनी दृष्टि अंतरंग की तरफ जाने वाली नहीं। इसीलिए पहले बहिरंग परिग्रह का त्याग करने का उपदेश दिया जाता है। बहिरंग परिग्रह के अंदर जो 10 भेद है उसमें क्षेत्र यानी कि खुली जगह आदि जो रहती है, खेत वगैरह होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो जगह लेके जो रखते हैं वो सारी क्षेत्र के अंदर आती है। वास्तु यानी आपने तैयार मकान है रहने वाले, वो मकान बना के उनका उनके उनमें इन्वेस्टमेंट किया है, वो मकान लेके रखे हैं, वो वास्तु के अंदर आते हैं। हिरण्य यानी कि चांदी, सुवर्ण यानी कि सोना, धन और धान्य, धन यानी कि पैसा, रोकड़ कैश पैसा। और पहले के जमाने में जो 4 पग पालतू जानवर रखते थे वो भी इसी के अंदर गिनते थे, धन के अंदर। धान्य के अंदर जो भी अनाज अपन ने रखा है वो सारा। दासी और दास यानी कि जो महिला कार्य करने वाली होती है वो दासी, और जो पुरुष होते हैं वो दास यानी कि दासी और दास। कुप्य और भांड, कुप्य यानी कि बर्तन, भांड यानी कुप्य यानी कि वस्त्र और भांड यानी कि बर्तन। इस तरह से 10 वस्तुओं ये बहिरंग परिग्रह के अंदर आती है। अब अपन ये देखें कि हमेशा इनका त्याग करने की बात क्यों आती है। इनका त्याग करेंगे तो अपन रहेंगे कैसे? मकान है, खाने पीने की वस्तु है, सोना चांदी है, नौकर चाकर है, अगर ये सब नहीं रखेंगे तो अपन रहेंगे कैसे? तो ये सब रखना तो जरूरी है, तो फिर त्याग कैसे करेंगे इसका? और एक बात कि जिनेंद्र भगवान ने 4 संज्ञाएं बताई है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाएं तो एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय सबके साथ होती ही होती है। तो अपने साथ भी मनुष्य के साथ परिसंज्ञा है तो वो तो छूटने वाली है ही नहीं, तो फिर परिग्रह संचय तो करेंगे ही करेंगे। तो फिर इसका त्याग करने के लिए उपदेश क्यों दिया? और इसको समझने के लिए पहले अपने को परिग्रह की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि परिग्रह किसको बोलते हैं। तत्वा सूत्र जी के अंदर उमा स्वामी महाराज जी ने सूत्र दिया है, बहुआरम परिग्रह नारकस्यायुष। ये जो सूत्र दिया है वहां पे उन्होंने परिभाषा दी है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने वाला। तो वहां बताया कि बहु शब्द जो दिया है उसका अर्थ करते हुए आचार्य महाराज ने बताया कि जो अपन अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हैं वो सारा परिग्रह के अंदर आता है। बाकी जो अपनी जरूरत के लिए जो अपन रखते हैं वो परिग्रह के अंदर नहीं आता। जैसे अपन रहने के लिए अपना एक मकान रखते हैं तो वो परिग्रह नहीं है, क्योंकि वो तो अपने लिए नेसेसिटी है, वो उसके बिना अपन रहेंगे कैसे? कपड़े हैं, बर्तन है, सोना चांदी, नौकर चाकर, ये सारी वस्तु अपन रखेंगे, कितनी रखेंगे? जितनी अपने को आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा रखना उसके लिए मना किया है।
जैसे आप रहने वाले घर में 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं तो आपके पास मकान है 3-4 फ्लोर का, सबके अलग-अलग रूम है, गेस्ट रूम भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपने दूसरा अलग से मकान लेके रख रखा है, तो वो परिग्रह के अंदर आता है। 4 जने हैं घर में, चारों के लिए चारों-चार गाड़ियाँ अलग से है, लेकिन फिर भी 4 की जगह 6 गाड़ियाँ हैं, तो वो जो 2 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा है, वो परिग्रह के अंदर आती है। इस तरह से जो वस्तु अपने को जरूरी है वो रखना उसके अंदर मना नहीं है। अब जैसे धन और धान्य है, तो अब हम व्रती है तो हमारे लिए जो गेहूं है, चावल है, वो मसाले हैं, अब वो सारे हम तो एक साल के एक साथ लेके, क्योंकि उनको धोना पड़ता है, धो के सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद उसको सेव करना पड़ता है। अगर अपन परिग्रह के अंदर इसको गिन के नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? सीधा मार्केट के लाए तो खा नहीं सकते। तो ये सारी वस्तु जो जरूरत के अंदर आती है ना, वो परिग्रह में नहीं आती, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा अपन इकट्ठा करते हैं वो सारा परिग्रह के अंदर आता है। अब अपन ये भी सोचें कि परिग्रह के त्याग के लिए क्यों बोला, क्योंकि जो जीव परिग्रह संचय में लगेगा वो 5 पाप और 4 कसाय उसको उसके जितना हो सकता है फुलटूस जिसको बोलते हैं वो करेगा ही करेगा। जैसे परिग्रह संचय करने वाला जो जीव होगा वो हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, कुशील भी करेगा, सब तरह से करके फिर अपने परिग्रह, क्योंकि उसको कुछ भी किसी का हो जाए, बस ये वस्तु मेरी बढ़नी चाहिए, मुझे दूसरा बंगला करना है, दूसरी गाड़ी लानी है, तो बस उसके लिए वो कुछ भी करके उसको इकट्ठा करेगा ही करेगा। और वो इसलिए करेगा क्योंकि उसके बाद लोभ कषाय होगी, और लोभ कषाय वाला जो इंसान होगा वो क्रोध, मान और माया ये 3 कषाय को भी करेगा ही करेगा। तो परिग्रह के बहिरंग परिग्रह के त्याग के लिए आचार्य ने उपदेश इसलिए दिया है कि जो आपकी जरूरत से ज्यादा की वस्तु है, अगर वो संचय करने में आप लगोगे तो आप उसके पीछे पाप ही पाप कमाओगे, और उससे फिर आपको नरक आयु का बंध हो सकता है। इसीलिए परिग्रह के त्याग की बात कही गई है। 4 संज्ञाएं भी बताई है, तो 4 संज्ञा में ठीक है तो है, लेकिन उसके अंदर कम ज्यादा बताई है। ऐसा नहीं है कि चारों संज्ञाएं सब सब जीव के अंदर फूल टूस होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। वो अपन समझ के अपने आप को कम कर सकते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज ने हमेशा परिग्रह का परिमाण करने का अनुव्रत के अंदर व्रत दिया है कि आप अपना परिग्रह का परिमाण कर लो। देखो, क्यों क्यों परिमाण करने को बोला? जैसे अब पूरी दुनिया के अंदर अगर खुली जमीन देखा जाए तो कितनी सारी है, कितनी सारी है। सोना कितना है, चांदी कितनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन अपने अगर परिमाण नहीं किया है तो वो सारी वस्तु के उपभोग करने का अपने को दोष लगता है, उसकी वजह से अपने परिणाम गलत होते हैं। इसको थोड़ा सा और समझो। जैसे आचार्य महाराज ने बताया कि 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है जो मनुष्य खाने योग्य होती है। कितनी? 10 लाख प्रकार की। लेकिन उसमें से अपन खाते कितनी? आप खुद ही लिस्ट बना के देखना कि आप हरी सब्जी, फ्रूट, सब कुछ, फल फल फ्रूट सब कुछ उसके अंदर लिख लेना आप। कितनी सब्जी हो जाएगी? 100, 200, 250, 300 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अपने को 10 लाख वनस्पति खाने का प्रति समय दोष लगता रहता है। इसीलिए परिमाण करने का बोला कि जैसे आपने परिमाण कर लिया कि भी हम सोना इतना रखेंगे, चांदी इतना रखेंगे, तो दुनिया के अंदर जितना भी सोना चांदी है वो सारी सोना चांदी से अपने को उसका परिग्रह में से वो निकल जाएगी, उसका अपने को दोष नहीं लगेगा। आप सोचो कि सबसे बड़ा पाप जो है ना वो अपने को इसी से लगता है। जैसे आज अपन ने खाना खाया, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जहाँ पे नॉनवेज खाने वाली कंट्रीज है वहां पे तो कितने जानवरों को मारा जाएगा, अपने को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने को इनडायरेक्ट छठा भाग करके उसका दोष भी अपने को लग जाता है। क्यों? क्योंकि अपना त्याग नहीं है। इसीलिए परिग्रह के परिमाण की बात आती है कि आप अपने आप को परिमित कर लो सारी वस्तु के अंदर। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मकान है तो एक ही मकान रख, कोई बात नहीं, परिग्रह परिमाण करना है 4 मकान रख लो, आप 5 मकान रख लो, लेकिन 5 तो करो, बाकी सारे का तो त्याग होगा। सोना चांदी रखना है, 10 किलो, 20 किलो सोना, 50 किलो सोना रख लो, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में तो कितना टन सोना है, उस सारे उसका तो परिग्रह अपना कम हो जाएगा। इसी तरह से सारी वस्तु के अंदर लगाना। जैसे अपन कपड़े पहनते हैं, अपन कपड़े पहनते हैं 8-10 जोड़ी है, 25 जोड़ी है, लेकिन अब दुनिया में तो कितने कपड़े हैं, तो क्या वो सारे कपड़े अपन पहनने वाले हैं? कभी देखेंगे भी नहीं अपन, लेकिन फिर भी उन सारी वस्तु को यूज करने का पाप अपने को प्रति समय लगता रहता है। इसीलिए सारी वस्तु का परिग्रह परिमाण करना चाहिए ताकि अपन इसके दोष से बच सके।
और परिग्रह का परिमाण करते समय आचार्य महाराज ने बोला है कि अपने आप को संकुचित मत करो। जितना एक कैश पैसे रखने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रखो, लेकिन दुनिया में कैश पैसे कितने हैं, उनके दोष से तो बच जाएंगे ना अपन। इसीलिए परिग्रह का परिमाण करना चाहिए ताकि अपन इस परिग्रह के दोष से बच सके और जरूरियत की वस्तु इकट्ठा करके अपना जीवन यापन आराम से कर सके। अगर आपको इसके जो बात हुई उसके अंदर और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर पूछिएगा। जय जिनेन्द्र।